हेलो, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना सामने आई है। यह घटना 1 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुजापुर कालियाचाक इलाके में हुई। 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, भीड़ ने 9 घंटे से अधिक समय तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। दोपहर लगभग 3:30 बजे घेरा गया और देर रात करीब 1 बजे पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू किया। ये अधिकारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायतों की सुनवाई करने गए थे। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों उग्र हो गए और BDO ऑफिस को घेर लिया। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों को डराने की एक सोची समझी साजिश लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच CBI या NI से कराए। कोर्ट अधिकारियों में खाना पीना न मिलने और उनकी गाड़ियों पर हुए पथराव को लेकर बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अब तक इस घटना में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता आरोपी, जिसका नाम मुफक्कल इस्लाम है, उसे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वह राज्य छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। पेशे से वकील है और एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार CCTV के आधार पर भीड़ में शामिल अनुपद्रवियों के पहचान की है और उसे मौलाना शाहजहां अली जैसे नाम भी शामिल हैं। चूँकि मामला सीधे तौर पर अधिकारियों की सुरक्षा चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए, इसलिए आरोपियों पर इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। उन्हें NIA के तहत उन्हें सौंपा जा रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे मामले के राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी NIA को सौंप दी। इसका मतलब है कि इसे केवल स्थानीय कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश माना जा रहा है। आरोपियों को सरकारी काम में बाधा डालने, अपहरण, बंधक बनाने, जानलेवा हमला करने और दंगा भड़काने जैसी गंभीर गैर जमानती धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उपद्रवियों पर बल्कि वहाँ के अधिकारियों पर भी करार को अपनाया। जिलाधिकारी DM SP राज्य के DGP को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने पूछा है कि 9 घंटे तक अधिकारियों की सुरक्षा क्यों नहीं गई, वे क्या करते रहे। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दी गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भविष्य में जहां भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो वहां केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। सुनवाई केंद्र में भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुनवाई केंद्रों पर भीड़ इकट्ठा करने पर पूरी तरह को रोक लगा दी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को करेगा, जिसमें कोर्ट ने सीधी रिपोर्ट मांगी है। उसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दंडाधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाने में मदद की? उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्रवाई के बारे में आप क्या कहते हैं? कृपया कमेंट कर बताएं। मालदा की यह घटना ममता बनर्जी की पार्टी और TMC के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई। 2026 के विधानसभा जो 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, इससे ठीक पहले हुई घटना ममता के गढ़ में सेंध लगा दिए हैं। इनके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ममता का आरोप है कि
इसे भाजपा की एक सुनियोजित और सोची समझी साजिश है। उनका तर्क है कि भाजपा इस तरह से हिंसा के जरिए राज्य में कानून व्यवस्था खराब दिखा रही ताकि चुनाव रद्द किया जा सके और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ममता बनर्जी ने कहा उन्हें बंधक काट की तुरंत जानकारी नहीं गई, इसलिए चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इस दौरान प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है। भाजपा इस मामले को जंगल राज और संवैधानिक विफलता के रूप में पेश कर रही है। भाजपा का आरोप है कि जिन लोगों के नाम फर्जी कारण से काटे गए वे टीएमसी के कैडर, उन्हें बचाने के लिए ने भीड़ ने जजों को धमकाया। चूँकि बंधक में 7 जज और 3 महिलाएं थी, अतः मामला जोर पकड़ता जा रहा है। महिला की सुरक्षा से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। यह घटना ममता बनर्जी के कई मायनों में भारी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हर सेंटर पर केंद्रीय पुलिसों की तैनाती का आदेश दिया। चुनाव के दौरान राज्य पुलिस की भूमिका सीमित हो जाएगी, जिसे टीएमसी अपने लिए नुकसानदेह मानती है। मालदा के आसपास के इलाकों में यह मुद्दा सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ध्रुवीकृत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बंगाल को अत्यधिक ध्रुवीकृत राज्य माना है। राज्य के बड़े अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया गया है। इससे चुनाव के दौरान मशीनरी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाएगा। मालदा के सीमावर्ती जिला वोटर लिस्ट से नाम काटना एक बहुत बड़ी संवेदनशील मुद्दा है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी से बंगाली अस्मिता और वैध नागरिक को अधिकार से जोड़कर वोट की मांग की है। जजों के बंधक बनाने की घटना के माध्यम से वर्ग और न्यूट्रल वोटरों के बीच सरकार के छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। पश्चिम बंगाल के सरकार पर इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ममता बनर्जी के वोटर जा सकते हैं, वे सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी गलत कर रही हैं। अतः कमेंट कर बताएं क्या ममता बनर्जी सही हैं।